बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेफ़ सीक्रेट्स की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुर्गियों के पंजों की रेसिपी बनाने वाले हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं। इन पंजों को साफ़ कैसे किया जाता है, इनको पकाया कैसे जाता है, चलिए चल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पंजों को साफ़ कैसे करना है, तो उसके लिए हमने पानी बॉयल कर लिया है। यह आप देख सकते हैं, इस तरह से पानी बॉयल होना चाहिए। और इसमें एक पंजा आप डाल दें। इसको इस तरह अच्छी तरह पानी में हिलाएं। ज़्यादा इसको नहीं हिलाना, पानी में ज़्यादा हिलाएंगे तो इसकी जिल्द के नीचे जो इसके साथ गोश्त होता है वो भी उतर जाएगा। इस तरह हिला के अच्छी तरह, और फिर ऐसे, ये आप देख सकती हैं, ये माशाल्लाह से कितना अच्छा साफ़ हो रहा है। इस तरह से इसके ऊपर से आपने सारी स्किन वगैरह उतार लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पंजे हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। इनके ऊपर वाली स्किन हमने उतार ली है, नीचे से भी हमने साफ़ कर ली है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनके नाखून उतारेंगे। माशाल्लाह से नाखून उतार लिए हमने। आप देख सकते हैं, नाखून उतारने के बाद हम इनके 2 पीस बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं, ये सारे पंजे हमने काट लिए हैं दरमियान में से। ऐसे आपने भी काट लेने हैं। अगर आप इनको साबुत पकाना चाहें तो साबुत भी पका सकते हैं, लेकिन हम चूँकि काट के पका रहे हैं इसलिए हमने इनको दरमियान में से काट लिया है। तो अब इनको पकाते कैसे हैं, उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, चलिए चल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 किलो पंजे, मुर्गी के पंजे 2 किलो। इसके बाद हमें चाहिए होगा कुकिंग ऑयल, ये तकरीबन 1 कप है। इसके बाद जो इसमें मसाला जात शामिल होंगे, उनमें सुरख मिर्च 1.5 चम्मच,
नमक 2 चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई आधी चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी चम्मच, उसके बाद धनिया पिसा हुआ, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच। उसके बाद हमें मज़ीद चाहिए होगा प्याज, लहसुन को अगर आप पीसना चाहें तो पीस भी सकते हैं, अगर इस तरह बारीक काट के डालना चाहें काट के डाल सकते हैं। 1 अदद टमाटर, उसके अलावा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम बारीक काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमने काट लिया है, अब लहसुन को बारीक काट लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। चलिए अब इसको पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको ब्राउन कर लेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन होने लगा है, तो हमने नमक, लाल मिर्च और हल्दी को मिक्स कर लिया है, अब हम वो शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल करके इसको हिला लें और जब तक प्याज पूरा ब्राउन हो जाएगा ये चीज़ें भी साफ पक जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम थोड़ा पानी शामिल करेंगे इसमें ताकि प्याज जले ना। अब हमने सब्ज़ मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लिया, अब हम वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो बकाया मसाला जात हैं साथ हम वो भी शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का जो हमारा मसाला था वो तैयार हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को हमने पीस लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला अच्छी तरह पक चुका है और अब हम इसमें पंजे शामिल करने लगे हैं। पंजे शामिल करने के बाद पंजों को हमने अच्छी तरह से इस मसाले में भून लेना है ताकि ये अच्छी तरह से पक भी जाएं, मसाला इनके अंदर चला जाए और ये गल भी जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजे हमने मसाले में अच्छी तरह भून लिए हैं। माशाल्लाह से कितने प्यारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये जले ना। मज़ीद हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे। माशाल्लाह से कितने प्यारे भून चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजे हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो हमने इसमें ऐड करना है वो ठंडा पानी नहीं, बल्कि नीम गर्म पानी इसमें ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इतना पानी ऐड करें कि ये आसानी से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से पानी ऐड हो चुका है। अब हम इनको 20 से 25 मिनट के लिए इस पानी में छोड़ देंगे, ताकि ये पक के अच्छी तरह तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन हमारा पक के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से ये पंजे गल चुके हैं अच्छी तरह। अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया शामिल कर दिया ताकि सालन की खुशबू बन जाए। पानी डालने के बाद इनको जितना ज़्यादा पकाया जाए ये उतने लजीज और मज़ेदार होते हैं। आप इनको आधे घंटे से ज़्यादा भी पका सकते हैं, घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। जितना इनका शोरबा गाढ़ा होगा इतने ज़्यादा ये मज़ेदार होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन तैयार। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको दोनों जानों की तमाम खुशियाँ नसीब करे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।